नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। अभी मैं फिलहाल बेगूसराय के बसही में हूं, चरियाबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पे मैं फिलहाल अभी रामपुकार पंडित जी के घर पे हूं। ये वही रामपुकार पंडित जी हैं जिनके एक साल के बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद ये उसमें दिल्ली में थे, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था और इसके बाद भी वो वहाँ से चल पड़े थे पैदल। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद ये अपने घर तक पहुँच पाए और इनकी माली हालत आप देख सकते हैं कि मैं फ़िलहाल अभी उनके घर पे हूँ और न रहने को ठीक से वो जो घर आप देख सकते हैं, ये वो घर भी पूरी तरह से जर्जर है। पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वो चापाकल नहीं है, सोने के लिए बेड नहीं है, पहनने के लिए चप्पल नहीं है और किसी तरह ये गुजारा करते थे और बाहर में ये मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन एक वो दिन भी आया जिस दिन वो मनहूस दिन, जिस दिन इनकी बच्चे की मौत हो गई और इसके बाद वो वहाँ से उनको देखने के लिए, अपने बच्चे को देखने के लिए जब वो वापस अपने गाँव की तरफ चल दिए, अपने घर की तरफ चल दिए, लाख यातना सहने के बाद भी, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये लगातार आरजू विनत करते रहे कि इनके बच्चे की मौत हो गई है, उन्हें घर जाने दें। काफ़ी रोने पिलकने के बाद किसी तरह ये घर तक पहुँचे हैं। अभी फिलहाल हम उन्हीं के यहाँ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या दर्द है, किस वेदना से गुजरे हैं। इस वेदना को हमको समझना होगा। क्या स्थिति, कैसे, क्या घटना हुई थी बताइए। एक घटना हो गया था लॉकडाउन में, हमारा लड़का गुजर गया था। हम नवादा में काम कर रहे थे, वहाँ से पैदल चल के यहाँ ये जहाँ पर बस मिलता है, ट्रेन मिलता है, वहाँ तरीक आए पैदल। उसके पुलवे का नदी के किनारे में एक पुलिस वाला थे, वो मेरे को 2 लाठी मारा भी है, बोला कि मैं उधर नहीं जाके उसी पुलवे पर रुक गए। उसके बाद जो अथी पेपर छापने वाले थे वो हमारे वीडियो करे, वो करने के बाद वो पुलिस वाले आए, बोले कि इनको जाने दो। वो बोले कि नहीं, इनको नहीं जाने देंगे। बोला कि इनको जाने दीजिएगा कि नहीं जाने देंगे। बोले कि हम नहीं जाने देंगे। उनके बाद वो दो पुलिस उधर से आया, फिर बोला कि इसको जाने दो, लड़का डेथ कर गया, जाने दो। फिर उन्हीं ने भेजा एक टेम्पू जैसे गाड़ी पर चढ़ा के थोड़ा दूर आगे पहुँचाया। उसके बाद फिर उतार दिए। वो पुल के नजदीक में 2 रोटी खाया और पानी नहीं था, नहीं पिए, वैसे ही चल दिए, पैदल चल रहे थे जी। तो कहाँ नवादा कह रहे हैं कि नवादा में थे कि दिल्ली में था? दिल्ली नवादा पड़ता है। वहाँ से चलते चलते मेरी एक मैडम मिला, वहाँ पे रुके। वहाँ पर मैडम जी मेरे खाना पानी सब चीज़ अपनी माँ जगते कर रहे थे, करके हमारे बिहार भेजे। अब उतना तो हमारे पास स्क्रीन टच मोबाइल नहीं चलाने के लिए आता है, स्क्रीन टच का वकायद नहीं है कि हम वो स्क्रीन टच लें और वो हम टिकट बुकिंग करें, कुछ करें। फिर वही माँ अभी यहाँ पहुँचाया भर दिन में। 11 तारीख के चले, 11 तारीख के चले और यहाँ 15 तारीख का है बस और ट्रेन में। अगर वो माँ नहीं मिल गए तो हम उधर मर जाते हैं, मैं बाल बच्चा को नहीं देख पाता। अब आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ आने के बाद कोई जनप्रतिनिधि आप तक पहुँचे हैं क्या? जी, कल सीओ वीडियो साहब आए थे, बोले कि सो हमारे पैसे कौड़ी तो नहीं है, चलिएगा तो गुलजारी यहाँ पर 40 किलो चावल दिला देंगे, हम दिला देंगे, दोनों मिक्स करके। और जो है घर का व्यवस्था है, पैसे कौड़ी हमारे पास नहीं हो। यहाँ के सांसद हैं गिरिराज सिंह,
वो आए थे या फिर जो कहते हैं कन्हैया कुमार हैं वो आए थे या कोई और भी कोई नेता उता आए थे क्या? नेता अभी आए थे और अब बाबूजी आए कौन आए थे? एक ऊपर दिल्ली वाली माँ है वही करे और तो इनके दर्द को समझना होगा। जब वहाँ से ये पैदल चले थे तो पुलिस वाले की लाठी भी इनको खानी पड़ी थी, लेकिन कुछ जब वहाँ पे एक पत्रकार जब देखा कि किस तरह से ये पुलिस इन्हें पीट रही है और ये जब उन्होंने अपनी व्यथा जब उस पत्रकार को जब बताया तो फिर पत्रकार के पहल करने पर फिर और कई पुलिसकर्मी ने साथ दिया, फिर कोई महिला भी इनको मदद की थी। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर बात करें, हालांकि इस पर लगातार जो भी सियासी रंगतें हमेशा बदलती रहती हैं और जो भी लोग हैं जो नेता हैं वो बराबर हमेशा कहते हैं कि हम गरीबों के रहनुमा हैं। लेकिन इस धरती पे सच्चाई यह है कि इस धरती पे यहाँ तक अब तक न गिरिराज सिंह पहुँचे, न कन्हैया, न कोई स्थानीय विधायक तक नहीं पहुँचे। बड़ी दुख की बात है और इस दर्द को समझना होगा कि आखिर इस दर्द को इनके आंसू को पूछने वाला आखिर है कौन। आप देख सकते हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने सहयोगी से मैं दिखना चाहूँगा कि अब जरा दिखाएं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 लड़कियां हैं और एक ही वो लड़के थे, 1 साल का लड़का था जिनकी वो बीमारी की वजह से मौत हो गई। आज उनकी पत्नी है, उनकी आंखों के आंसू ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कितना दर्द है इस आंसू में। और ये नौनिहाल जो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हो क्या रहा है, इनके साथ क्या घटना घटी है इनको अभी पता भी नहीं है। लेकिन कुल मिला के यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आखिर इनका दर्द समझने वाला कौन है, इनके आंसू पोंछने वाले कौन हैं, और जो कहते हैं कि हम यहाँ के सांसद हैं और हम गरीबों के रहनुमा हैं, वो आज कहाँ हैं। इस बात को समझना होगा। आखिर इनका दर्द कौन सुनेगा और इनके आंसू कौन पूछेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अब लगातार पदाधिकारियों का आना जाना शुरू हो चुका है। जब मीडिया में इस बात जब सुर्खियों से जब आने लगी तब पदाधिकारी का आना हुआ, लेकिन आखिर लोग कहाँ हैं, इस बात को समझने की जरूरत है और वाकई में इनके दर्द को समझना होगा। और ये अकेले नहीं हैं, बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो कि अब तक पर्दे के पीछे हैं और जिनको हम जो पत्रकार हैं वो इसको अपने पर्दे पर उसको लाते हैं इस वजह से, ताकि यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, वो आंख खोल के देखे कि आखिर आपकी जो कार्रवाई है, जो आप जो कह रहे हैं कि आप जो बड़े बड़े दावे करते हैं, वो दावे कहाँ तक सफल हैं, इस बात को समझना होगा। फिलहाल बेगूसराय न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं कृष्ण वल्लभ नारायण।